समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उन लोगों के लिए खड़े रहते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, जो कि खाने के लिए तरसते हैं। इतना ही नहीं, अगर उनके बच्चों की बात की जाए तो वो मल्टी टैलेंटेड होने के बावजूद भी उन्हें उनके गुण का प्रदर्शन कर सके, ऐसा उन्हें कोई मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे बच्चे जिन्हें किताब पढ़ना तो आता है लेकिन आर्थिक तंगी के कारण औरों की तरह पढ़ नहीं सकते, स्कूल जाकर समाज में ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाने के लिए और मदद के लिए किस तरीके से धर्मानंद रतूरी महाराज जी समेत सह परिवार ने मंदिर में जलाराम बप्पा की सेवा करते करते उनकी वचनों का हमेशा ध्यान रखा। और इसी अवसर पर अब जलाराम बप्पा जी की 50वीं जयंती 19 और 20 नवंबर को मनाई जाएगी, यानी 2 दिन मनाई जाएगी। धर्मानंद रतूरी महाराज जी को सुनिए किस तरीके से उनका जीवन जलाराम बप्पा से जुड़ा रहा। इस रिपोर्ट को देखिए। ऐसा है, राम नाम में लीन है, देखा सब में राम, ताके पद बंधन करूं, जय 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 जलाराम। देने का टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम, करने को आजिंदा, डूबने को अभिमान। जपो नाम जलाराम, न करे पाप नु नाश, कर जोड़ी मोहन के राखो बापा पर दृढ़ विश्वास। संत श्रोमणी सदगुरु श्री जलाराम बापा एक बीरपुर में, राजकोट के पास में गांव है बीरपुर, वहाँ उनका जन्म 1856 में हुआ था और तब से आज अभी उनका 224वां जलाराम जयंती आएगा। और यहाँ पर जो कांजी वैली में जब यहाँ स्थापना की जब बात आई, हमारे एक जो यहाँ के सेठ श्री धर्म श्री लक्ष्मण अमलानी थे, उनका एक पुत्र दिव्यात्मा जो है बद्रीनाथ यात्रा के समय में वहाँ देव हो गई और वो बड़े ही शोकाकुल में पड़े थे, पूरा परिवार शोकाकुल में था, वो भी शोकाकुल में पड़े हुए थे। तो उन्होंने बहुत दिनों से अपने अंदर उनकी व्यथा थी, दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। इतने में एक गांगड़ापुर के संत गंगापुरी जी हैं, वो आए गंगागिरी जी। तो उन्होंने कहा कि धर्म से भाई आप इस तरह से व्याकुल और दुखी क्यों हो रहे हैं, ये नियति का नियम है, जो आना है वो जाना है। तो आप ऐसा करिए, आप तो एक लोहाना वंश रघुवंशी वंश में जो जन्म लिया गुजरात में, लोहाना से एक समाज होता है और रघुवंशी बोला जाता है उनको। तो आपके जो कुल में श्री संत शिरोमणि श्री जलाराम बापा एक प्रकट हो गए, उन्होंने आज पूरे विश्व में उनका नाम है। और बीरपुर में तो रोज के 10,000 आदमी का प्रसाद होता है दोनों टाइम, तो भी 1 रुपया वहाँ 2000 से नहीं लेते हैं, ना 1 रुपया चढ़ावा लेते हैं, ना किसी से मांगते हैं। तो ये जलाराम बापा का एक विशेष है, पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। 1986 में उनका 1985 में मुझे यहाँ का गादीपति बनाया गया और मैं 83 से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। 1985 में मुझे यहाँ का गादीपति बना गया और 86 में उन्होंने अपना दिव्य आत्मा को प्रभु के श्री चरणों में समा गए। तब से आज तक धर्मसभा ने मेरे पे बहुत बड़ा विश्वास रखा था उनका। और जब ये राम रोटी भंडार शुरू किया हुआ था, बोला बेटा ये मेरा राम रोटी भंडार आगे चलते रहना। अपने परिवार से भी कहा कि तुम महाराज जी के साथ में सहयोग करिए और ये राम रोटी भंडार को आगे ले जाइए। ऐसा है कि यहाँ पर रोज के 100, 150, 200 लोगों का भोजन होता है। और फिर हमने एक 1984 में एक यही जलाराम रोटी भंडार ट्रस्ट का एक रजिस्ट्रेशन करवाया, ट्रस्ट बनाया। आज अपना हमारे पास ATG है और एक दर्पण आयोग में रजिस्टर हो गया, NGO जिसको कहते हैं, उसमें भी रजिस्टर है। और फिर हमने सोचा कि ये तो चलो होता है हमें, और मुझे और ऐसा होता है कि धर्मसभा से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, लोक सेवा, जन सेवा, प्रभु सेवा, आत्मा सो परमात्मा, वो हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो मैंने सोचा क्या करें, क्या किया जाए, क्या किया जाए। 2-4 जो मेरे निजी हैं और जो मेरे ट्रस्टी लोग हैं, जो भगत लोग हैं, धर्मसभा का परिवार है, हमारे सेठ श्री रसिकलाल अमलानी है, दिनेश भाई सोमानी है और मंगलदास मार्केट के बहुत सारे यजमान हैं, परेश भाई कोटक, दिनेश भाई दासानी। इन्होंने सबने मिलकर, इनसे मैंने चर्चा किया तो सबने बोला जो गुरु महाराज जी जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। तब मैंने जो गरीब, दलित, मुस्लिम परिवार और दिव्यांग जो लोग हैं, अपंग लोग जिनको कहते हैं, तो उन लोगों को एक हर 4 महीने में किट देना शुरू किया। उसमें चावल, तेल, शक्कर, दाल, गेहूँ,
ये सब नमक, तो ये सब हमने किट देना शुरू किया। तो पहले 50 आदमी ने शुरू किया था, अभी आज हमारे पास बोना हाइट, शॉर्ट हाइट जिसको बोलते हैं वो, और अपंग, दिव्यांग, गरीब, ये कम से कम 350 परिवार, 500 परिवार, हम 300 परिवार जुड़ गए हैं। इस टाइम 500 परिवार हो रहा है हमारे पास। सबके कार्ड बनाए हुए हैं, कार्ड लेके आते हैं, उनको कार्ड से राशन दिया जाता है। और अपंग के बच्चों को हम उनको भी पुस्तक देते हैं, नोटबुक, कॉपी, किताब देते हैं। और वो प्रेरणा से मुझे ऐसा सुकून मिलता है कि नहीं, मैंने कुछ किया है। मेरा जन्म जलाराम बापा का जो आशीर्वाद है। आज मैं मुंबई में आया था, तो मुंबई से मुझे आज इस तरह से धर्म सिंह भाई और एक संत हमारे गुरु जी काशकानंद जी महाराज जी थे, उनके आशीर्वाद से आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा जीवन सफल हो गया ना। मेरे को इस जन्म में भी प्रभु की सेवा मिली और गरीब गुरबा गरजू लोगों की जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा मिली। इसमें मुझे बहुत आनंद आता है। और इस टाइम हमारा 1973 में ये श्री जयराम रोटी भंडार चालू हुआ था, भोजन प्रसाद सबको। आज 50वां साल है। इस समय हम लोग 50वां साल मनाने जा रहे हैं। और उस टाइम रहेगा व्हील चेयर रहेगा अपंग लोग को, सूरदास लोग लकड़ी रहेगा, स्टिक जिसको कहते हैं। और गरीब लोगों को बिना फ्री में इसका ऑपरेशन होगा, मोतियाबिंदु का। और बड़े अच्छे डॉक्टर आएंगे, उनको अच्छा हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन किया जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है। और 50वां साल जो 19 तारीख को जलाराम जयंती है, 19 नवंबर 2023 को, तो उस समय 18 तारीख को 2 दिन का कार्यक्रम, सुबह मेडिकल होगा, शाम को जो हमारी माँ बहन बच्चे यहाँ मंदिर में दर्शन करने आते हैं उनको एक आनंद दिलाने के लिए जो गुजराती का एक लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम ये है गरबा, तो गरबा का आयोजन किया गया है। उस समय गरबा होगा। और फिर 19 तारीख को सुबह 56 भोग लगेंगे, पालकी निकलेगी बाबा की, श्री जलाराम बापा का, और हॉल तक पालकी जाएगी। सब लोगों को मेरा एक निमंत्रण है कि आप सब आइए और इस पुण्य कार्य में आप भी अपना हाथ बंटाइए और जो भी हो सके वो आप अपने सहयोग